बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ख़बर का ये ताल्लुक़ बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की एक नई लहर मुसल्लत करने के लिए पाकिस्तान के तमाम तर दुश्मन और पाकिस्तान की दुश्मन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हो चुकी हैं और तमाम तर दहशत गर्द ग्रुप जो हैं उन्हें मुत्तहिद किया जा रहा है, उनकी रीयूनिफिकेशन और उनकी रीऑर्गेनाइजेशन की जा रही है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज पर हालिया तारीखी हमले, जिस तरह से केच के अंदर हमला हुआ और 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, बुज़दिलाना कार्रवाई थी, 50 दहशत गर्द आए और फिर रात की तारीकी में भाग निकले। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला करने की जिसारत की तो उसके बाद उन्हें ऐसा मज़ा चखाया गया कि आइंदा इस तरह की जिसारत करने से पहले ये दहशत गर्द 1000 मरतबा ज़रूर सोचेंगे। एक जानिब तो इन तमाम तर दहशत गर्दों के पीछे अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो इनका मुकम्मल तौर पर पीछा करनी है और ये जिन बिलों में घुसे हैं वहां पर इन्हें हंट किया जाएगा और या तो इन्हें जिंदा दबोचा जाएगा गर्दन से या फिर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। लेकिन इस सब के अंदर कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं और कुछ बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को नाकाम बनाया गया है और गुमनाम हीरोज ने अपना कमाल दिखाया है। इस हवाले से हमारे इंटेलिजेंस जराए ने हमें कुछ चीज़ें इस वक्त कन्वे की हैं जो कि आपके सामने रखना बड़ा ज़रूरी हैं और ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इनमें आईएसपीआर के हवाले से भी कुछ तस्दीकी प्रेस रिलीज भी आए हैं, जबकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गुमनाम इदारे जो हैं, गुमनाम हीरोज़ और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के जो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं उनके हवाले से हैं। तो इन दोनों बड़ी कार्रवाइयों के हवाले से मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा, लेकिन उससे पहले हमें इस वक्त कुछ चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है उसके तमाम तर मुहर्रिकात को समझना और एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ज़रा ये समझें कि दहशत गर्दी जो होती है या फिर दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो कभी रैंडमली नहीं होती, वो कभी आउट ऑफ द ब्लू नहीं होती कि जी आज एवं दहशत गर्दी हो गई। इसका हमेशा से एक मेथड होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि टाइमिंग क्या है। अब इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है और पाकिस्तान के अंदर जो फिर से दहशतगर्द ग्रुप हैं वो मुतहर्रिक होने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें दो अहम तरीन फैक्टर्स हैं और दो ऐसे सिस्टमैटिक चेंजेस हैं जिनकी वजह से ये पूरी की पूरी सूरत हाल बनी है। पहला सिस्टमैटिक चेंज ये है कि अमेरिका का जो अफगानिस्तान से एग्जिट है। अब मैं बड़े टेक्निकल पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और पूरी पाकिस्तानी कौम को यह समझना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि इसमें वॉर इकोनॉमी भी है और बहुत सी चीजें भी हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। तो एक है सिस्टमैटिक चेंजेस इन अफगानिस्तान में जो अमेरिका का एग्जिट हुआ और दूसरा इस वक्त जो ग्रेट पावर का कंपटीशन चल रहा है वो क्या है उस पर भी आते हैं। पहले मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन कराम कि अमेरिका जो है जब तक वो यहां पर था, जंग लड़ रहा था, यहां पर एक पूरी मिलिटेंसी की मार्केट थी और उस जंग से बहुत से मकामी ग्रुप, मकामी मलेशियाज फायदा उठाते थे। तो एक तो वो सिलसिला जो है वो रुक गया, डॉलर्स आने का सिलसिला रुका और वो जो इंडस्ट्री थ्राइव कर रही थी अमेरिका का वहां पर मौजूद होने की वजह से वो इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर हॉल्ट हो गई। इसके साथ ही साथ एक और चीज जो डिस्कस नहीं होती वो ये है कि अमेरिका का एग्जिट जो है वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क के लिए बहुत बड़ा मेजर लॉस था क्योंकि उसकी एक पूरी की पूरी जो दलील थी अमेरिका के वहां पर मौजूद होने को बहाना बनाकर जिस तरह से वो वहां पर नरिश करते थे और कल्टीवेट करते थे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, वो रुक गई। इसमें अमेरिका का जो एग्जिट है उसने इनकी रोजी रोटी बंद की दहशतगर्द ग्रुपों की और अब वो दहशतगर्द ग्रुप क्या कर रहे हैं, वो पुरानी पार्टनरशिप्स को फिर से जिंदा कर रहे हैं और इस सब के अंदर वो नए नए पैटर्न्स और नए नए उनके जो हेड्स हैं या फिर जो पुतली तमाशा चलाते हैं ना, जो डोरे हिलाते हैं, वो उन्हें नए लोग मिल रहे हैं, नए माई बाप जो हैं वो भी उन्हें मिल रहे हैं और मजीद पैसा फेंका जा रहा है। इस सब में आप ये देखें कि एक ऐसी जगह जहां पर 20 साल तक दुनिया की मेजर इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हों, अचानक वहां से वो निकल जाएं तो उससे एक खला पैदा होता है और फिर फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो दहशतगर्द
कहीं से पैसा मिल जाए उसके बदले कुछ भी करते हैं। एक तो ये वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, दूसरी वजह नाज़रीन इकराम यह है कि पाकिस्तान इस वक्त फ्लैश पॉइंट है और पाकिस्तान इस वक्त महवर बन चुका है ग्रेट पावर कंपटीशन का, या फिर जो नई सर्द जंग शुरू हो चुकी है दुनिया के अंदर। एक कोल्ड वॉर एरा थी और अब न्यू कोल्ड वॉर एरा हम सब विटनेस कर रहे हैं, और जो लोग ये समझते हैं कि वो अभी आनी है वो भी गलत है, क्योंकि ये आ चुकी है। इसमें दो बड़ी ताकतों के दरमियान जो जंग है वो बिल्कुल ताकत के तवाजुन के हवाले से शुरू हो चुकी है, और इसमें पाकिस्तान जो है वो इनकी प्रॉक्सीज का एक मैदान बन सकता है। और इसीलिए सूबा बलूचिस्तान निशाने पे है, क्योंकि बलूचिस्तान का मतलब है गवादर और सी पैक, और इमरान खान के दौरे से पहले ये सब कुछ होना, ये सब कुछ वैसे नहीं हुआ। अब इसमें जो दो बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, एक तो इसकी चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी था। अब जो दो बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं उनके हवाले से मैं आपको बताऊं, पहली कार्रवाई हुई है वजीरिस्तान के अंदर साबका फाटा रीजन जो है उसमें, और दूसरी बड़ी कार्रवाई जो इदारों ने की है वो कामयाब कार्रवाई हुई है पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के अंदर। जो पहली कार्रवाई है उसके हवाले से मैं डिटेल्स आपके सामने रख दूं, और ये आईएसपीआर की जानिब से दी गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्टेड एन आईबीओ होता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, यानी कि एक ऐसा ऑपरेशन जो कि खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया जाए, यानी कि अफवाज पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से दी गई। और ये इंटेलिजेंस इतनी आसानी से गैदर नहीं होती, ये इंटेलिजेंस टिप ऑफ इतना आसान नहीं होता, साल हर साल आपको बंदे प्लांट करने पड़ते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और इस राह के अंदर कई गुमनाम हीरोज जो हैं वो गुमनाम कुर्बानियां इस धरती के लिए देते रहते हैं। अब ये इलाका जो है ये गुलाम खान खेल का इलाका है नॉर्थ वजीरिस्तान जिले के अंदर। वहां पर दहशतगर्दों के एक हाइड आउट के हवाले से पाकिस्तान की अफवाज को इंफॉर्मेशन मिलती है पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से। ड्यूरिंग सर्च ऑफ द एरिया large quantity of weapons, ammunition and improvised explosive devices were recovered from the terrorist hide। यानी कि जब इस इलाके की छानबीन की गई, यहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया, तो यहां पर बड़े पैमाने पर असलहा, उसके साथ ही साथ गोला बारूद और आईईडीज जो होते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो हैं वो यहां से रिकवर की गई। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो एफसी के हेडक्वार्टर के बाहर अभी रिसेंट हमला हुआ, जो पहला धमाका हुआ, वो VBIED था, व्हीकल बॉर्न ये जो आईडी होता है इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी कि वो एक व्हीकल के ऊपर लगाया गया था और वो इन्होंने गेट पर हमला किया जिसकी आड़ में ये अंदर दाखिल होना चाहते थे। तो इनके तमाम तर जो हमले हैं वो आईडीज के होते हैं। तो ये एक बड़ी खेप पकड़ी है पाकिस्तान की अफवाज ने। रिकवर्ड वेपन्स एंड एम्यूनेशन इंक्लूड, अब जो हमारे जराए हमारे कंफर्म कर रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इन रिकवर्ड वेपन्स के अंदर बड़े ही हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स भी थे, जिनमें सब मशीन गन्स, हैंड ग्रेनेड, RPG-7 रॉकेट्स, IEDs, मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ IED, यानी कि जो वो मवाद जो IED बनाने में होता है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यानी कि जो राब्ते के लिए इनका इक्विपमेंट होता है वो पकड़ा गया है, एंड हंड्रेड्स ऑफ मल्टीपल कैलिबर राउंड्स, और बड़े पैमाने पर इनके जो गोला बारूद है वो भी यहाँ से पकड़ा गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है, और जाहिर बात है ये तमाम तर चीज़ें इन्होंने पटाखे तो नहीं इनके उड़ाने थे, ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए ही थी। तो ये एक बड़ी इंटेलिजेंस की कामयाबी है, और इनका एक बड़ा निज़ाम जो है वो रोक दिया गया है। इसके साथ ही साथ बुलान के अंदर नाज़रीन कराम एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है, और मच में बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान का जो इंसदादे दहशतगर्दी का इदारा है, जो CTD है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिस तरह का पहला ऑपरेशन था वजीरिस्तान में, उसी तरह का कंडक्ट किया है। और एक अहम तरीन दहशतगर्द कमांडर जो कि दाइश खरासान का मेंबर था, यानी कि ISKP, इस्लामिक स्टेट ऑफ खरासान प्रोविंस, जो कि दावा करते हैं कि वो अफगानिस्तान के इलाके और पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा इसमें और बलूच इलाकों के अंदर दहशतगर्दी करेंगे। तो ISKP का ये दहशतगर्द था जिसने ये कार्रवाई की है। इसके वाले से जो हमें हमारे इंटेलिजेंस जराए इस वक्त बातें बता रहे हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। द एलिजेड टेररिस्ट वाज कमिंग फ्रॉम मस्तूंग टू कैरी आउट अ मेजर टेररिस्ट अटैक। ये मस्तूंग से मच के इलाके में आया था और ये एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई करना चाहता था। इससे बरामद क्या कुछ हुआ है, इससे एक्सप्लोजिव्स, धमाका खेज मवाद, आर्म्स यानी कि हथियार, एम्यूनेशन, गोला बारूद और जो गोलियां होती हैं वो, करेंसी। और अब इस करेंसी के वाले से अभी मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन इससे जो करेंसी बरामद हुई है वो भी एक नया पिंडोरा बॉक्स खोलेगी। एंड अदर मटेरियल्स रिकवर्ड, और दीगर अहम तरीन चीजें भी इस दहशतगर्द से रिकवर की गई हैं। तो ये एक ही दिन के अंदर दो बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी
प्रायोरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि बचा लिया है और इंशाल्लाह दहशतगर्दों की तमाम तर कार्रवाइयों को इसी तरह नाकाम बनाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊं कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन होते हैं, जो गुमनाम हीरोज़ की तरफ से ऑपरेशन होते हैं, वो बहुत इस तरह के होते हैं कि उनमें से 1% जो है वो पब्लिक किए जाते हैं। यकीन माने, मैं आपको बड़े दावे से ये कह रहा हूं कि एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, और आप जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम भी कोई इस तरह का एक गुमनाम ऑपरेशन हो रहा होगा और बहुत सी इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जाती। हमारे तक भी आए तो बहुत सी इंफॉर्मेशन को रोका जाता है, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर दहशतगर्दों का जो अगला नेटवर्क पूरा हमने एक्सपोज करना होता है हमारे इदारों ने, और उसकी उस पूरी एक चेन को तबाह करना होता है, फिर वो मोहतात हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो पब्लिक नहीं की जाती, ये वो चीज़ें हैं जो पब्लिक की जा सकती थी, जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अलबत्ता रेस्ट एश्योर्ड, इस वक्त भी बड़े बड़े जो इनके अहम तरीन लोग हैं उन्हें पकड़ा भी जा रहा है, जिंदा उनकी गर्दनों से दबोचा भी जा रहा है। और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अभी आप देखिएगा करते क्या हैं आने वाले दिनों के अंदर। मार्क माई वर्ड्स, इंशाल्लाह इसी चैनल के ज़रिए आपके सामने डिटेल्स भी रखेंगे। और एक एक जवान की शहादत का बदला जो है, जवान की शहादत तो दूर की बात है, और ये मैं आपको बड़े ही आप कह सकते हैं कि फ्रॉम द टाइगर्स माउथ ये बात आ रही है, और बड़े ही वसूख से ये बात कह रहा हूं कि एक एक जवान के एक एक खून का कतरा जो है उसका बदला भी इस तरह का लिया जाएगा कि इनकी आने वाली नस्लें इन दहशतगर्दों की याद करेंगी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।